Let's study about the fundamental theorem of arithmetic. Now the theorem says that every composite number can be expressed or factored as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Now let us understand this theorem word by word. Okay, so सबसे पहले we will understand what are composite numbers. Composite numbers. Now, composite number are numbers which are not prime, not prime. So, like we have 4, 6, 8, 9, like that. Okay. So, coming to the theorem, now we know that natural numbers, जो natural numbers होते हैं, natural numbers, they can be written as a product of prime factors. तो natural numbers क्या होते हैं like -5, -4, -3, so on 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is how ये natural numbers can be written as product of primes. So इसका मतलब ये है कि अगर 2 है 2 को मैं 2 लिख सकती हूँ, 4 को मैं 2 into 2 लिख सकती हूँ. So this is a prime number, this is a prime number, and this is a natural number. So every natural number can be written as a product of prime numbers. इसको मैं ऐसे भी प्रूव कर सकती हूँ. 341 अगर है हमारे पास तो इट कैन बी रिटन एज 11 into 31. So 341 is a natural number and these two are prime numbers. ठीक है. Now इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स ये है कि if we multiply prime numbers then we obtain natural numbers. तो for example अगर मैं 2 into 3 into 7 into 11 into 23 अगर मैं ये लेती हूँ so this is 10,626. ठीक है. ऐसे ही 2 into 3 into 7 लेती हूँ तो मैं ये आ जाएगा 42. अगर 2 into 11 into 23 लेते हैं तो this comes out to be 506. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि if we multiply the prime numbers we get, these are prime numbers, we get natural numbers. एंड इसका कॉन्वर्स ये था कि अगर नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास तो कोई भी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन बी रिटन एज नेचुरल नंबर्स. ठीक है. सो यू नो व्हेन वी मल्टीप्लाई डिफरेंट प्राइम नंबर्स वी गेट डिफरेंट नेचुरल नंबर्स. ठीक है. सो अगर ये प्राइम नंबर्स रिपीट होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 into 3 into 7 equals to 42. लेकिन 2 into 2 into 3 into 7 equals to 84. ठीक है. तो यानी कि जब भी मैं इन प्राइम नंबर्स को रिपीट करूंगी, अगर मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन में अगर प्राइम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, अगर सपोज इसमें मैं इंटू 2 कर दूं तो एक डिफरेंट नेचुरल नंबर ऑब्टेन होगा. अगर मैं इसमें इंटू 3 कर दूं तो एक डिफरेंट नेचुरल नंबर ऑब्टेन होगा. अगर इंटू 7 कर दूं तो एक डिफरेंट नेचुरल नंबर ऑब्टेन होगा. और अगर मैं 2 को अगर मैं सपोज 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं एंड तो एक डिफरेंट नेचुरल नंबर ऑब्टेन होगा. और अगर मैं 3 को से 7 टाइम्स कर दूं, 7 को 20 टाइम्स कर दूं मल्टीप्लाई, तो हर बारी एक न्यू नेचुरल नंबर हमें ऑब्टेन होगा. इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्योंकि कॉम्बिनेशंस आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस तो एंडलेस हैं, तो अगर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स मिलेंगे. ठीक है. सो अब हम चेक करेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए. लेट्स कम टू कॉम्पोजिट नंबर्स. नाउ लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर. हम वो एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारी बुक में दे रखा है 32760. नाउ इस नंबर की हम फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है. तो
फैक्टर ट्री मेथड हमने पहले भी कर रखा है पहली वाली क्लासेस में। तो इस नंबर के हम फैक्टर्स करेंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 16380। 16380 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 8190। 8190 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 4095। 4095 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 1365। 1365 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 455। 455 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 91। 91 को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 13। सो 32760 के फैक्टर्स ये हैं 2 2 2 3 3 5 7 एंड 13। सो मैं लिख सकती हूँ 32760 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ बिकॉज 2 हमारा 3 बार आ रहा है तो 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो 32760 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। सो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है एंड 13 की पावर 1 है। ठीक है, so we can say that every composite number can be expressed or factored as a product of primes। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल दिस 70,525। इसको अगर आप जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 31 एंड इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13 इंटू 31। ठीक है, तो यहाँ पे भी 70,525 is what? It is a composite number, right? And these are what? These are prime numbers. So every composite number can be expressed as a product of prime numbers और प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड यहाँ पे 5 की पावर है 2, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 एंड 31 की पावर 1। So we have proved that every composite number can be expressed or factored as a product of primes. So this is what is our fundamental theorem of arithmetic. अब इस जो हमारा theorem है ये this also says that the factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Now let us understand what this means, like what does this term factorization is unique mean। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 210 इक्वल्स टू, अगर हम 210 के फैक्टर्स निकालें तो दिस वुड बी 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे सेम हैं एंड सेम नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं, बट इसमें ऑर्डर अगर आप चेंज भी कर दोगे तो दैट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस, यानी कि दीज आर ऑल सेम। लेकिन अगर आप 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू टू एक अलग से एक्स्ट्रा 2 ऐड कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डिफरेंट नंबर बन जाएगा, बट वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर जस्ट चेंजिंग द ऑर्डर। तो अगर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर अगर हम ऑर्डर को छोड़ दें तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, और अगर हम ऐसे करें, अगर इसको सपोज हम एक बाय थंब हम एक रूल बना लें कि हम जो ये फैक्टर्स हैं, जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर लिखूं, अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7
सो दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं हर बारी किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखूं, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के हम जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं उन फैक्टर्स को मैं हर बार अगर असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखूं, तो ये उस केस में हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक हो जाएगी। Now we have understood the theorem. Every composite number can be expressed or factored as a product of prime and the factorization is unique. यानी कि यूनिक कैसे है, अगर हम उसका ऑर्डर बदल के भी लिखें बट स्टिल हम सेम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन हमारी यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर को बदल दें दैट मीन्स बट स्टिल द फैक्टराइजेशन इज सेम एवरी टाइम। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, तो हम इस थ्योरम को मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिवन अ कॉम्पोजिट नंबर x, अगर हम कोई भी कॉम्पोजिट नंबर x ले रहे हैं तो x कैन बी फैक्टराइज्ड एज x is equals to p1 into p2 into p3 into so on until pn, where जहाँ पे ये क्या है p1 p2 p3, where p1 p2 p3 up to pn are prime numbers, ठीक है, and they are written in an ascending order। ठीक है, that means p1 is smaller than p2, p2 is smaller than p3 and so on, and pn minus 1 is smaller than pn। ठीक है, तो यही चीज हम पहले भी बोल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास x को अगर हम 210 मान लेते हैं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 into 3 into 5 into 7। सो दिस इज सपोज p1, दिस इज p2, दिस इज p3 एंड दिस इज p4। तो इस x नंबर को मैं लिख सकती हूँ p1 into p2 into p3 into p4 वेयर p1 इज लेस देन p2, P2 is less than P3 and P3 is less than P4। So अगर हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही अपने कॉम्पोजिट नंबर्स को लिखें, लाइक जब उनकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम उनको हमेशा जो उनके प्राइम नंबर्स हैं उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। This is what this term means and this is what the theorem means।